अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। ईयरली प्रिडिक्शन सामान्यतः यहां पे श्रेया ही अपलोड करेगी, लेकिन क्योंकि दिवाली का समय है और मैं चाहता था कि दिवाली के इस समय पे ये सेगमेंट मेरे द्वारा ही किया जाए। किसी भी साल में 11 नवंबर आपका जन्मदिन है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई। जितने भी दुख संकट के पल है, ये दीपावली खास भी है। इसका अनुभव आने वाले समय में आपको होगा। जो भी सत्य या नीति की राह पर चल रहे हैं, उनकी परेशानियां अब कम होने वाली है। तो किसी भी साल में अगर 11 नवंबर आपका जन्मदिन है, तो यहाँ से लेकर अगले जन्मदिन तक आने वाला एक वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा? सबसे विश्वसनीय भविष्यवाणी। अगर 11 नवंबर आपका जन्मदिन है, मतलब चंद्र के प्रभाव वाले आप व्यक्ति है, केतु के प्रभाव का ये वर्ष चल रहा है, और जिस प्रकार की ग्रह गोचर की अवस्थाएं आज के दिन में बनी है, इन सभी को सम्मिलित करके ये प्रेडिक्शन आपको दिया जा रहा है। संक्षिप्त में कहे तो एक पुराने मूवी का एक गाना था, उसकी कुछ लाइनें आपके लिए भविष्यफल बन सकती है। क्या होगी वो लाइनें? गला थोड़ा सा खराब है और वैसे भी गाने का शौक है, लेकिन गाने का इतना हुनर नहीं है। लेकिन फिर भी, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। एग्जैक्टली जब प्रेडिक्शन आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो अभी आपको लाइनें सुनाई है, उसे के अनुरूप ये जा रहा है। संघर्ष के बाद सफलता वाला ये वर्ष दिख रहा है। बहुत सारे जिनका भी जन्मदिन है 11 नवंबर, कुछ प्रसंग ऐसे बने होंगे कि आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा हिल डुल गया होगा, आपकी हिम्मत थोड़ी सी जवाब दे गई होगी। ये साल भी रोलर कोस्टर वाला है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी यहाँ पे अच्छी खासी है। नेगेटिव तो है ही, मतलब टॉप एंड बॉटम दोनों एक ही साल में दिखाने वाला ये वर्ष दिख रहा है। अब अलग अलग सेक्टर्स में जान लेते हैं, बात ज़्यादा समझ में आएगी। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में खुद की हेल्थ रिलेटेड कुछ बड़ा इश्यू नहीं दिख रहा है, लेकिन परिवार के किसी सदस्य की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इस वर्ष में हो सकते हैं। और अगर पहले से ऐसी कोई बात चल रही है तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए। एक बड़ा मेडिकल एक्सपेंस भी वहाँ पे आ सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन परिवार के सदस्यों की हेल्थ रिलेटेड अगर इश्यूज चल रही है तो आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लग सकता कि छोटा मोटा है, वो छोटा मोटा दिखने वाला अचानक से बड़ा हो जाए, क्वाइट पॉसिबल। बात कर लेते हैं कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स की। जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर प्रोफेशनल्स हो, आने वाला ये साल संघर्ष के बाद सफलता का वर्ष दिख रहा है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ आप किस हिसाब से हैंडल करते हो, उसके ऊपर दारोमदार रहेगा कि आपका सक्सेस का रेशियो क्या होगा। किसी भी चीज़ को रिजिडली फॉलो मत कीजिए और स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन देने के लिए कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में मत जाइए। जॉब चेंज का कोई ऑफ़र आया और बिना सोचे समझे कूद पड़े, नहीं नहीं नहीं, अब कर लिया, उसके बाद पता चलेगा कि उसके बाद वाला ऑफ़र तो उससे भी अच्छा था। ये एक एग्जाम्पल है। तो जल्दबाजी में कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। एक रेड कारपेट नहीं है, फ्लो नहीं है, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता का ये वर्ष डेफिनेटली है। जब अगला जन्मदिन तक आएगा और ये वीडियो शायद आप फिर से देखेंगे, तो इस वाक्य का अर्थ सही मायने में पता चलेगा कि ये संघर्ष के बाद सफलता का अर्थ क्या होता है। बात करें आर्थिक दृष्टिकोण से, तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल एवरेज है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है। प्रॉब्लमेटिक तब बन सकता है जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका प्रॉपर ना हो, या फिर बिना सोचे समझे आपने इस वर्ष में कहीं पे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो सब कुछ अच्छे से टटोल लीजिए। लोन का अमाउंट आपका 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 50%। 50% आपके पास लिक्विडिटी है तो उसके बाद ही सोचिए। 80% लोन के चक्कर में कोई नया जोखिम मत लीजिएगा, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। तो आकस्मिक खर्चों का ये वर्ष है। शुभ मांगलिक कार्यों के पीछे भी होगा, और मेडिकल एक्सपेंस का जैसे मैंने अभी बताया हेल्थ सेक्टर में वो भी हो सकता है। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट इस वर्ष में टाले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से एवरेज है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। पारिवारिक दृष्टिकोण से कभी खुशी कभी गम वाला ये वर्ष रहेगा। अगर आपकी उम्र विवाह की योग्य हो चुकी है तो आने वाले इस वर्ष में आपका विवाह तय हो जाए, विवाह हो ही जाए हो सकता है, या फिर आपके संतान की उम्र विवाह के योग्य हो चुकी है तो उनका विवाह तय हो जाए, विवाह हो जाए। मतलब शुभ मांगलिक कार्यों का सेलिब्रेशन इस वर्ष में दिख रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि परिवार के जो भी बुजुर्ग हैं, उनके कुछ बुजुर्ग या कोई भी सदस्य है, उनकी हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं। बीच बीच में थोड़ी सी कैओस वाली, स्ट्रेस वाली सिचुएशंस बनेगी। उस समय पे एग्रेसिवली बिहेव करने के लिए मत जाइएगा। हो सकता है कि आप जो कह रहे हो सामने वाला उस समय पे समझने में असमर्थता दिखा रहा हो, तो कुछ समय की राह देखिए, और जब वो समय पास हो जाएगा परिस्थितियाँ अपने आप सही भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मिला जुला है, आपको टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। और आखिर में बात करें स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए ये साल अच्छी खासी मेहनत करने का है। भाग्य का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लक सपोर्ट नहीं है, और आपको अच्छा खासा एफर्ट डालना पड़ेगा। अपने खुद की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और व्हीकल बहुत ध्यान से चलाइएगा, स्पेशली एग्ज़ाम टाइम पे। चोट चपेट की प्रबल संभावनाएं इस वर्ष में बन सकती है। 130 से लेकर 140% तक एफर्ट लगाने पर आपको डिज़ायर रिजल्ट्स मिल सकता है। शॉर्ट एंड स्वीट ईयरली प्रेडिक्शंस। फ्रेया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।